जिंदगी में जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, उसी पल कुछ नया शुरू हो रहा होता है। भरोसा रखिए, परमात्मा सिर्फ वही देता है जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। अब शुरू करते हैं आज की बेहद खास और भाग्य बदलने वाली जानकारी। क्या आप जानते हैं, साल 2025 में एक ऐसा दिन आने वाला है जब धरती पर शुभ ऊर्जा की वर्षा होगी। जिस दिन किस्मत खुद आपके द्वार पर दस्तक दे सकती है। ये कोई सामान्य दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा महायोग है जिसकी प्रतीक्षा भक्तों को वर्षों से थी। हां, हम बात कर रहे हैं 26 मई 2025 की, जब वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, और यही बनाता है इसे एक दुर्लभ और शुभ महासंयोग। चलिए अब बात करते हैं इस महासंयोग के महत्व की। 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक साथ होने से पुण्य, सौभाग्य और पितृ कृपा तीनों का अद्वितीय योग बनता है। ये दिन पति की लंबी आयु, संतान सुख, पितृ तृप्ति और दरिद्रता से मुक्ति देने वाला माना गया है। अब जानते हैं वो 2 चमत्कारी काम जो इस दिन जरूर करने चाहिए। पहला काम, बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर व्रत कथा का श्रवण करें। चलिए अब बात करते हैं इस पवित्र काम की गहराई और उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। 26 मई 2025 का दिन एक ऐसा शुभ अवसर है जब वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन जब आप बरगद के पेड़ यानी वटवृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो समझिए आप धरती और आकाश के बीच की उस ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं जो हजारों वर्षों से तपस्वियों, साधकों और भक्तों की साधना का साक्षी रहा है। बरगद का पेड़ सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि सावित्री और सत्यवान के अटूट प्रेम, त्याग और तप का प्रतीक है। इसलिए इस पेड़ के नीचे दीपक जलाना मतलब अपने जीवन के अंधकार को जलते हुए दीपक से रोशन करना। जब आप इस दिन दीपक जलाकर व्रत कथा का श्रवण करते हैं, तो हर शब्द में आस्था होती है, हर पल में ऊर्जा होती है और हर श्वास में देवी की कृपा उतरने लगती है। इस व्रत कथा में जब आप सावित्री के तप और दृढ़ संकल्प को सुनते हैं, तो ये केवल कहानी नहीं रहती, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेरणा बन जाती है जो ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम, श्रद्धा और संकल्प से मौत जैसे अंधकार को भी हराया जा सकता है। खासकर विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत क्यों विशेष है? क्योंकि सावित्री ने अपने तप से अपने पति सत्यवान को यमराज से भी वापस ले लिया था। इसलिए इस दिन यदि कोई पत्नी सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और पवित्र भाव से इस व्रत को करती है, तो उसका वैवाहिक जीवन न केवल मजबूत होता है, बल्कि उसमें प्रेम, स्थिरता और सौभाग्य की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। इस दिन कथा सुनते समय यदि पत्नी मन ही मन अपने पति के नाम का स्मरण करे, तो वो स्मरण मंत्र के समान फलदायी माना जाता है। और हां, यदि इस दिन आप स्वयं नहीं पढ़ सकते, तो किसी पंडित या कथावाचक से व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कथा का हर एक शब्द आपके जीवन के हर एक कर्म को प्रभावित करता है। तो जब आप इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर पूरे भाव से व्रत कथा का श्रवण करते हैं, तो समझ लीजिए आपने उस दिन सिर्फ पूजा नहीं की, बल्कि अपने भाग्य को पुनः रचना शुरू कर दिया है। दूसरा काम, सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके तिल और चावल से पिंडदान करें। अब जानते हैं इस दिव्य कार्य का रहस्य और इसका गूढ़ महत्व क्या है। 26 मई 2025 केवल वट सावित्री व्रत का ही नहीं, बल्कि सोमवती अमावस्या का भी पावन दिन है। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है। ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के अनुसार यह दिन पितरों की आत्मा को तृप्त करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। पवित्र नदियों में स्नान का महत्व। इस दिन प्रातः काल उठकर जब आप किसी पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में स्नान करते हैं, तो वो स्नान सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं करता, बल्कि आपकी आत्मा, मन और कर्मों को भी शुद्ध कर देता है।
ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या पर जल में देवी देवता, ऋषि मुनि और पितर निवास करते हैं, इसलिए इस दिन किया गया स्नान 1000 बार किए गए यज्ञ और व्रतों के बराबर पुण्य देता है। तिल और चावल से पिंडदान क्यों करें? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कर्म की, पिंडदान। तिल और चावल ये 2 ऐसे पवित्र अन्न हैं जो पितृलोक तक सीधा संचार करते हैं। इनका प्रयोग करते समय जब आप जल में खड़े होकर श्रद्धा के साथ पिंडदान करते हैं तो वो आपके पूर्वजों तक आत्मीय श्रद्धा के रूप में पहुंचता है। तिल पापों का नाश करता है, चावल संतुलन और शांति का प्रतीक है। इस दिन पिंडदान करने से उन पितरों को भी तृप्ति मिलती है जिनका अंतिम संस्कार विधिवत नहीं हुआ था या जिनकी आत्माएं आज भी भटक रही है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद केवल पितरी दोष से मुक्ति नहीं दिलाता, बल्कि जीवन में कई बंद दरवाजों को खोल देता है। नौकरी में रुकावटें दूर होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, संतान से जुड़ी बाधाएं समाप्त होती है और धन समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। क्योंकि जब पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो भगवान भी जल्दी कृपा बरसाते हैं। यदि आपको यहां तक ये जानकारी अच्छी लगी हो या फिर ये आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि परमात्मा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब जानते हैं क्या करें इस दिन खास उपाय के रूप में। इस दिन सुबह स्नान करके अपने पर्स में चांदी का सिक्का या लाल कपड़े में अक्षत, साबुत चावल रख लें। ये उपाय मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और आर्थिक तंगी से राहत दिलाता है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ये साधना मन की शांति, स्वास्थ्य और जीवन की हर बाधा को दूर करने में सहायक होती है। चलिए अब जानते हैं इस दिन क्या न करें। इस दिन किसी भी वृद्ध या माता पिता से कटु वचन न कहें। झूठ बोलने, छलकपट और क्रोध से बचें, क्योंकि ये दिन पूर्ण सात्विक और पवित्र ऊर्जा का है। 26 मई 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि व्रत, श्रद्धा और आस्था की महाशक्ति का दिन है। इस दिन आप जितना सच्चे मन से साधना, व्रत और दान करेंगे, परिणाम उससे कई गुना अधिक मिलेगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार और अन्य श्रद्धालुओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस महासंयोग का लाभ उठा सकें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच्चे मन से मां को पुकारता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। जय माता दी।